हुआ जिनका है गौर करेंगे बाबू। आप लोग कहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान आजाद है, भारत आजाद है, लेकिन आप आजाद कहाँ हैं? हम लोग तो गुलामी के करार पर खड़े हैं। ये देश कब गुलाम हो जाएगा ये किसी को पता नहीं है। हर संस्था जो सरकारी था, जो सरकारी सब कुछ था, अब वो प्राइवेट हो गया। और जब प्राइवेट हो गल तो आप लोग समझ सकल, जवन चीज आपके 10 रुपया में मिलत रहा वो 50 रुपया में मिले लगल। रोडवेज भी बहुत जल्दी बिके वाला है, रोडवेज। और रोडवेज अब रे चचा तो ही का परेशानी इनके बा। सही बात है, गरीब बेचारन के पास साइकिल बा, बाइक भी ना बा। आज जेकरे साइकिल भी ना बा, बाइक भी ना बा, वो बेचारा समाज में कैसे अपन जिंदगी जियत बा। वो गरीब से दर्द पूछा तब बताई अपन दर्द। अब जाए के बाद बनारस बैठ गए रोडवेज में 400-500 रुपया अगर न रह तो बेचारा वो बनारस ना जा पाई है। आज महंगाई सबकर कमर तोड़ दले बा। लेकिन कहना है क्या, ओहो बोला था यार, बहुत बोला था, खाली बेस यार ना मिला था। फिर बहे खून मेरा चमन के लिए, बहे खून मेरा चमन के लिए, बहे खून मेरा चमन के लिए। बहे खून मेरा चमन के लिए, चमन के लिए। मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। कहना है मालिक, रुकेगा नहीं, बढ़ा जो कदम है रुकेगा नहीं, बढ़ा जो कदम है रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। भले सर कटे पर झुकेगा नहीं, भले सर कटे पर झुकेगा नहीं। शुरुआत हो गई। आप लोग कहानी पर ध्यान दें बाबू। कहानी कहां से कैसे लिखल गल मास्टर साहब? बहादुर हमारे फौजी दुश्मनों को रोक देते हैं, हमारे फौजी दुश्मनों को रोक देते हैं, पर की आग में अपने को झोंक देते हैं। काट कर छुट्टी अपनी संजय कर पलान चला, काट कर छुट्टी अपनी संजय कर पलान चला, वर्दी बेल्ट कस के घर से नौजवान चला। जय हिंद भैया।
एक कौआ के खाए भर के मांस ना हो। आपका जोश तो है ना भैया। इजात कहाँ हुआ? हाँ इलावा पर छह जात हुए। अगर इनके भर्ती कर दी हल्ला आई सीमा पे चलने केशव भैया। हाँ तो पाकिस्तान वाले बेइज्जत कर छोड़ दी हैं। ये जो साले घूम सही बात है। अरे कितने पावर है, उठा लाने लग दे माइक मारे बोले पागल कहीं का। आई तने आप लोग बिरहा पर ध्यान दई। बिरहा का मतलब होला मेन कहानी। कहानी आप लोग समझ लिए, बिरहा एकदम फरिया जाई। कहानी कहाँ से लिखल गई? हमरे उत्तर प्रदेश जिला झांसी, जहां का रहने वाला एक व्यक्ति अभी जिसको न्याय नहीं मिला, पुष्पेंद्र यादव। आपको पता होगा जैन भैया, पुष्पेंद्र यादव जो झांसी के रहने वाला व्यक्ति था, उस बेचारे के साथ भी फर्जी इनकाउंटर किया गया इस सरकार में। आज तक न्याय नहीं मिला। उसकी पत्नी भी बेचारी उसी शोक में आत्महत्या कर ली। ये डबल इंजन की सरकार सिर्फ एक ही काम कर रही है, गरीबों का खून चूस रही है। वाह गरीबों का आशियाना छीना जा रहा है, गरीबों का भोजन छीना जा रहा है, गरीबों की पढ़ाई छीनी जा रही है। लेकिन क्या करवा जैन भैया, मन कितना बताइए ना लोन के। कहीं ना कहीं गरीबों तो गलत करत हुआ। वही का पात्र हुआ विशाल सिंह भावी जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 35 से बड़े भैया जी की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार माता रानी विजय का ताज आपके सर पे लहरावे। सब भाई लोगों के नमस्ते प्रणाम। तनिक कहानी पर ध्यान दें। झांसी का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम बताया गया बाबू संपत। संपत का पत्नी रेखा। भगवान 3 गो औलाद दिले उन। हाय हाय अभय मृत्युंजय संजय। 2 बेटवन का बियाह हो गल बा। संजय फौजी जवान हुआ। संजय का बियाह भयल एक आरती नाम के लड़की से। जब बियाह भयल बाबू छुट्टी मिलल बा, फौजी जवान घरे आइल हुआ और दुल्हन प्रेग्नेंट बाटी। ये का होला? तो के ना पता चली प्रेग्नेंट ना जनता मतलब स्कूल में पढ़ा गई। भैया ना बोलबे तो ठीक है भैया प्लीज। हाँ हाँ भैया, इनका बहन जेठ है ना, हाँ कुल प्रेग्नेंट है। तब का वही स्कूल में जाए के। कुल स्कूल में जाके पढ़ाई नहीं। 4-5 बहनी के सब भैया। हाँ कोर इंटर कॉलेज में भइल है। हाँ अब तो समझ गलो बा कि का होला प्रेग्नेंट। देखी आरती के पेट में बच्चा पलत बा, 9वां महीना लगल बा। प्रसव का बेला फौजी जवान के घरे अइले 3 दिन बीतल बा। घर में बाबू हो आरती के बेटा पैदा भयल बा। बड़ा परिवार में लोग खुश बने, सोहर गीत गवात बा। लेकिन समय बीतल, सीमा से फोन आ गयल कि संजय तुम्हारी छुट्टी निरस्त की जा रही है, कुछ फौजियों की जरूरत है, तुम गाड़ी पकड़ो और सीमा पर चले आओ। अब संजय सारी खुशी को अपने दिल में छुपाता है और चलता है सीमा पर। कैसे? तर्ज बड़ी बढ़िया बा। हाय 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 हमार माई बहन लोग भी बैठल हैं, बहुत बहुत आप लोगन के भी धन्यवाद देत बानी। हाँ कि अक्को पैसा देत ना हुआ लोगन। वो धन्यवाद ना देथिला, धन्यवाद ही देथिला कि आप लोग आए के बैठ गईली। महफिल में 4 चांद लग गए। नारी का सम्मान करना सीखो। नारी घर की लक्ष्मी होती है। कितने तो हम चुड़ैल भी होनी। हाँ जैसे एकर वाली। अरे तो तुम्हारे घरे से आइल है ना। हाँ कुछ नारी लक्ष्मी होली तो कुछ नारी चुड़ैल भी होली। हम कहिला नारी की पूजा होनी चाहिए। नारी होता नारी हो तब, अगर चुड़ैल रहे हाँ तो नेहुरा के पिठिया चरदा ईटा ला देवे के चाहिए। ई कहे बदे सुधर जाई। बाबा रामदेव के योगा है।
फूकिदा जर जाए ऐसा नहीं होगा। उन मेहरारू के पीठी पे ईटा लदाई मर जाई कि जी नहीं भैया ऐसा नहीं होगा। केहू अपने मेहरारू के मत करवैया। देखी हम बतौली कि घर की नारी लक्ष्मी होती है। डैनिया तो है सब है जो मर्डरवा रोज करा देते हैं कि अपने पति का मर्डर करवाए के अपने आप के एकदम हीरोइन समझती है। लेकिन बाहर का बात छोड़ी तनी बिरहा पर ध्यान दे। बिरहा में तर्ज बड़ी प्यारी लगल बा मास्टर साहब। ए भौजी सुन भौजी मोर भौजी ए भौजी का करबो तीन तीन गो तकिया। ए भौजी का करबो तीन तीन गो तकिया। अरे लगवा देवरवा बतावा तनी बतिया। लगवा देवरवा बतावा तनी बतिया। ए भौजी का करबो तीन तीन गो तकिया। ए भौजी का करबो तीन तीन गो तकिया। ए भौजी का करबो तीन तीन गो तकिया। भाव पर आप लोग ध्यान दई। फौजी जवान ड्यूटी पर जाए का तैयारी करत हवन तो तैयार कैसे भइलन मास्टर साहब? चल दिहल फौजी फौजी आई में झूम के। चल दिहल फौजी फौजी आई में झूम के। अरे गौवा का माट दहिन हथवा से चून के। गौवा का माट दहिन हथवा से चून के। चल दिहल फौजी फौजी आई में झूम के। गरिया की गेट पर से गौवा की वरिया। खेत खरिहान निरख पेड़ सवरिया। अरे बेरी बेरी देखा परिवार वोर घूम के। चल दिहल फौजी फौजी आई में झूम के। बारे फौजी जवान ए बाबू तैयार भइलन। फौजी जवान ड्यूटी पर संजय चल दहलन। अब ड्यूटी कहाँ लगल बा? जहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर बा। फौजी जवान ड्यूटी पर तैनात भयल का मास्टर साहब। गज भर का गुजारिया गजब कर हो। ये देखी हेलो बिरहा के बड़े अच्छे गायक कलाकार सुदामा पाल गुरुजी, बहुत अच्छे आप लेखक हैं। गुरुजी की तरफ से सुंदर पुष्पहार और 500 रुपए का पुरस्कार ई हमरा बदे आशीर्वाद बा। हेलो ही जा गुरुजी ये मंच पर गौले बनी आप, क्या बात है। अगली बार अगली साल गुरुजी का कार्यक्रम यहाँ जा रहल। बहुत बहुत आपके चरणों में प्रणाम। सब भाई लोगों के नमस्ते प्रणाम। तनी बिरहा पर आप लोग ध्यान दें। अच्छा जौन हम गावत बनी साफ फरियाद हो ना, फरियाद थवजिया क्लियर होत ना? केहू कहत है अक्कौ ना कि रचकौ ना? हाँ लैटिया कमजोर पड़त न फरियाद पूरा। अरे फरियाए का मतलब का भैया? देखा इहो समाजे में जियत खात हूँ। कहत हूँ घरे का हाल चाल बतावत हूँ। जय धन्य प्रभु, तू सामाजिक आदमी लगते न हुआ। सच कहती तू समाज से बहुत दूरे का इंसान लगत हुआ। इतनी पब्लिक में एक जने मिलने भैया कि हम घर का हाल चाल बतावत लाई कौन ब्रिटेन से आल हुआ। हाँ वो सोचत हुआ कि हमारे घर खालिया चलिया कब बताई हैं।
अब तो हम तोहरे घर का हाल चाल तो जानत नहीं ला कि बता दे, लेकिन जो सुनावत लगे सुन ल प्रभु, महान हुआ। अच्छा सही बात है, यही से तो हमार भारत जवन हो पीछे जात हो। वह करण हुआ भैया, इहे कहला पक्की बात। कहत हुआ अब हम अपने मुँहे से ना कह, प्रधानमंत्री के अब हमान का औकात ना कि रेट टेक के बोली यहाँ बोल सकला। हाँ नीचे हुआ तू, भले वो विपक्ष में है, लेकिन हमान कहीं कोनो मतलब ना कि रेट टेक के बोलल जा। कहत हो तब ना वो तो प्रधानमंत्री के रे कह के बोलत हो। अब इनकर सोच तनी देख ला कितनी बढ़िया है। भैया उनके चुप करा दिया प्लीज, जब ले हम गाय बोल के बोला मत दिया ना, तब तक कमुआ गड़बड़ हो जाई। अरे जब जाके बिरहा ना समझ में आवत हो, वो बोली का बोली तब का देश का राजनीति का जानी तब आई तनी बिरहा पर आप लोग ध्यान दई। फौजी जवान सीमा पर पहुंचलन तो होत का बा मास्टर साहब। तोहरे बाप के बपौती का समीर नाई के, और हिंदुस्तान कौनो खाए वाला और खीर नहीं खे, और खीर नहीं खे हो तोहरे बाप के बपौती का समीर नाई खे। अरे जियो बहादुर शेर हुआ। और सिंधु नदिया के रास्ते से आई गईल चोर हो, देखली हला संज फाट देहिया कजोर हो। और जिया बच्चा मरबे, और जिया बच्चा मरबे, दिलावा में पीर नहीं खे, पीर नहीं खे हो तोहरे बाप के बपौती का समीर नहीं खे, तोहरे बाप के जिया बहादुर। मुंबई से मानिक चंद्र यादव बीएमसी ने सम्मान चिन्ह भेजा है। अच्छा मुंबई से भैया ले क्या हुआ, क्या बात है। वो किसी कारण बस नहीं आ पाए, आप उनके छोटे भाई गुलाब यादव द्वारा सम्मान चिन्ह मिला। एक बार जोरदार ताली बजा के आप लोग स्वागत सम्मान करिए। सम्मान चिन्ह के साथ साथ एक ठंडी वस्त्र साल और 500 रुपये का पुरस्कार देकर के सम्मान किए। आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। सब भाई लोगों के नमस्ते प्रणाम। तनी आई आप लोग बिरहा पर ध्यान दें बाबू। बिरहा हमार कहाँ पहुँचल बा, फौजी जवान संजय सीमा पर पहुँच गईलन। ड्यूटी कहाँ लगल बा, जहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर बा। सिंधु नदी जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा करती है, फौजी जवान का ड्यूटी वही सिंधु नदी पर लगल बे बाबू। तब तक गजब हो गया। अच्छा गजब का होत बा, बिरहा में बीरस का भाव बा मास्टर साहब। जल में छपका छप से नौजवान नवा हो नवा सातों के जनवाना सबकर
भइल बा बोली डुबकी मारी के जब उतिराला गोलिया मारा आतंकी साला तो गोलिया कंधे में लागल झूकल नवा हो जवानवा सिंधु नदी पर तैनात तब तक 7 आतंकवादी हमारे हिंदुस्तान में बाबू उसी सिंधु नदी के रास्ते से घुसना चाहते थे, लेकिन 12 हिंदुस्तान का फौजी जवान संजय की निगाह काम कर गई। ये साले आतंकवादी है, हिंदुस्तान में घुसना चाहते हैं। उठा लिया हाथ में हथियार, संजय कदम आगे बढ़ाया। 5 आतंकवादियों को बाबू मौत के घाट उतार दिया। आगे कदम बढ़ाता है और गोली चलाना संजय शुरू कर देता है। जब तर 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 कौन गोली चलावत भैया? इनकर हथियारवा कमजोर है कि तोर मशीनिया कमजोरी है? ना ना, एकर पाइपिया जाम हो गई है। लगत अपने हथियार का कबो बढ़िया से सफाई ना करता है। तब का तेल ओल ना लगावा तो हमें। सही बात है। अरे भैया, चाहे छुरी हो, चाहे तलवार हो, चाहे बंदूक हो, तब का साफ कर जला, साफ सफाई कर जला। बोला फिर से। हेलो भैया वो लोग बजाला केशव भैया, हम कहिला जे हिंद भैया जे ताली ना बजाई, अगले जन्म में घूम घूम के बजाई। कहाँ लोग बजाई? रेलवे स्टेशन पे। कैसे लोग बजाई? इतना अरे कहे जैन भैया आ गेल बानी। आ गल हम मड़ुआडी के भड़ुआ सारा। बिरहा पर ध्यान दे बाबू। फौजी जवान सीमा पर तैनात 5 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार देता है। हाय हाय हाय। अभी 2 आतंकवादी बचे हुए हैं। कहां से कैसे मेरे बाबू दुश्मनों की सनसनाती हुई गोली आई और संजय के कंधे में लग जाती है। हाय हाय हाय। संजय अपने आप को बहुत संभाला है बाबू, शरीर है बैलेंस बिगड़ गया। संजय उसी नदी में गिरा और डूब गया। वे झुक जाते हैं, वे झुक जाते हैं, फिर भी उनका जुर्म निरंतर जारी है। उनके 10-10 फौजियों पर हमारे हिंद का एक फौजी भारी है। हिंद का फौजी संजय का अता पता कुछ न पाए हैं। सिंधु नदी में कई जगह जाल डाल छनवाए हैं। शहीद घोषित हुआ जवान, बिंडेट बॉडी का दाह हुआ। 10 लाख रुपया मिला, आरती का जीवन तबाह हुआ। चौथ मौत में बदल गई, चौथ मौत में बदल गई। अब सपने सारे सपने हैं। आरती के ससुर संपत बोले जो सबसे ज्यादा अपने हैं। बिरहा के सुने वाले भैया बाबू, हमार बिरहा वीर रस से अब करुण रस में आ गई। थोड़ा से शांति बनी है। अब संजय के कंधा में गोली लगल, नदी में डूबलन। कई दिन लगातार जगह जगह जाल डाल करके बाबू संजय को खोजा गया, लेकिन संजय का अता पता नहीं चला। तो सरकार हार मान करके शहीद घोषित कर देती है कि संजय शहीद हो गया। अब एक बात सोचिए आप लोग, बेटा शहीद हो गया,
घर पर लाश आई नहीं। काहे से लाश मिलबे न कइल तो लाश आई कहाँ से? खाली सिर्फ संजय के घरे एक संदेशा गयल कि आपका बेटा शहीद हो गया। भैया हो नाम लेके परिवार के लोग संजय का अंतिम संस्कार कर दहलन। 13 बीत गई। जब 13 बीत गई तो सरकार द्वारा 10 लाख रुपए का एक शहीदी राशि एक चेक मिलता है। संजय के परिवार में 10 लाख रुपए का जब वो शहीदी राशि मिलता है तो जानते हैं किसके नाम? विधवा जो है, जो आरती है संजय की पत्नी, संजय के पत्नी के नाम से 10 लाख रुपया का चेक आ गया। भैया होई है तो जहर का बीज घरवा में बोवाए गया। भैया भैया बिरहा सम्राट स्वर्गीय हैदर गुरु जी के आप शिष्य हैं। विक्रमा भैया की तरफ से सुंदर पुष्पहार और 200 रुपए का पुरस्कार देकर के सम्मान किए। आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद कचा रही। सब भाई लोगों के नमस्ते प्रणाम। पब्लिक ऐसा कभो कभो मिले ले जहाँ शांति बनाए के लोग बिरहा के सुन ले। बिरहा आप लोगन के बले भरोसे चलत बा। गवैया तो बिरहा के मिटावत हुआ, खत्म करत हुआ, दिशा बदल दहले हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं बिरहा के आगे बढ़ावे में हमरे श्रोता जन लोगन का देन बा। आप लोगन का देन बा कि बिरहा जियत बने तो मर गई होत, बिरहा ऑर्केस्ट्रा हो गई। धन्यवाद आप लोगन के देत बनी कि आप लोग इतना प्रेम से और शांति से बिरहा के आप लोग सफल बनावत बनी। गौर करी बाबू, अब जब 10 लाख रुपए का शहीदी राशि और चेक मिलता है गीता के नाम, नफरत का बीज बोवाई गई आरती के परिवार में। काहे वो चेक आरती के नाम मिलल? अच्छा एक बात बताई, विधवा तो बेचारी आरती भइल, दुनिया तैयारती के उजड़ल, तो 10 लाख मिली के अब विचार बदल गया। आरती के ससुर संपत का एक दिन अपने बहू आरती के बोलौलस, अब बोलाई के संपत अंदर ले जाए के दरवाजा बंद कर दलस। ससुर बना, लेकिन देखा नीचता का कोनो हद भी होली। ई पपियवा संपत जवन बा घोर अत्याचार कैलस, ले जाए के कोठरी में अपने बहू के बंद कई के बाबू कैलस का एक लाइन तर्ज लगल मास्टर साहब। जय हिंद भैया। कहा जला कि बिरहा माने रामदेव, रामदेव माने बिरहा। हमारे बिरहा में तर्ज स्वर्गीय रामदेव गुरु को लगल बा। ई हमार पापा हमके के मातिया रुपया हो जाई जहरवा बेटी हो घरवा उजाई हमार। रुपया जमा तू का दा हमारा के नाम से, खर्चा करा बखाल तोहरा ही काम से। देखी संपत इमोशनल अत्याचार करत बा अपने बहू के साथे। कैसे? देहलस रुपया, यह लाइन पर आप लोग ध्यान दी हैं। काहे से सबके पास परिवार बा, का ऐसा परिवार के साथे होके के चाहिए जो हमारे देश का रक्षक है, फौजी जवान है, हमारे लिए आपके लिए वो लड़ाई लड़ता है कि हम सुरक्षित रहें, आप सुरक्षित रहें। और फौजी जवान के बीबी और बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए। जरा आप लोग विचार करिए कैसे कि दहलस फौजिया जे मौतिया के मोतिया, और दहलस फौजिया जे मौतिया के मोतिया, रुपया हो जाई जहरवा बेटी हो घरवा उजाई हमार।
ऐसे ही शांति बनौले रही समझी। अब आरती का ससुर दरवाजा बंद कैले बा संपत, जाय के आरती से कलश की आरती तुम मेरी बहू हो, मेरा बेटा था संजय शहीद हो गया, दर्द मुझे भी है, दर्द तुझे भी है, क्योंकि तुम्हारा पति था संजय। लेकिन एक बात नहीं समझ रही हो आरती, जो परिवार में लड़ाई झगड़ा चल रही है, इस झगड़ा की जड़ तुम हो। आरती अवाक हो गई, बाबूजी झगड़ा की जड़ मैं हूं, आखिर कैसे? कल बेटा जो शहीदी रास 10 लाख रुपया मिला है, उसी पैसा के चलते अभय मृत्युंजय, मतलब बड़का बेटवा दोनों का तो अभय मृत्युंजय वो आपस में लड़ते झगड़ते हैं। एक काम करो आरती, ओ शहीदी रास हमारे नाम ट्रांसफर कर दो, मैं तुम्हारा ससुर हूं, जब भी 1 रुपया खर्चा करूंगा तो सिर्फ तुम्हारे नाम से, तुम्हारे काम से। इतनी बतिया जब सुनलस आरती ओ बाबू, हथवा जोड़ के कटल पेड़ नियन अपने ससुर के पैरवा पे अरराई के गिर गई। बड़ी ऊंची बात कहलस आरती बाबू, कहलस का अरे मोरे राम रुपया तो के लौके बाबूजी, जियता लाश हो गईला पताया पतहिया यार पतहिया यार पतहिया। कहा रुपया तो के लौके बाबूजी, जियता लाश हो गईले पोता और पतोहिया। कल बाबूजी मैं विधवा हूँ, लाचार हूँ, जवनिये में मैं विधवा बन गई, मैं एक लाश बन के जी रही हूँ। आपको 10 लाख रुपया दिखाई दे रहा है, क्या वो 10 लाख रुपया से मेरा पति वापस आ जाएंगे? कभी नहीं आएंगे बाबूजी, पैसा जहां उसको रहने दीजिए। अरे बाप रे बप्पा, इतनी बतिया जब आरती का ससुर सुनलस, अब ओकर दिमाग चक्कर खाए लगल। कहला 10 लाख ना देई, जुगाड़ कुछ करे के पड़ी। ए बाबू धीरे धीरे समय बीतल, समय देखा जेकरे ऊपर कहा जाला कि समय का चक्र चलेला ना, तो अच्छे अच्छे लोगन के धाराशाही कर देला। आरती का खाना पानी परिवार में बंद हो गया, आरती बीमार पड़ गई, छोटा बच्चा है वो भी बीमार पड़ गया। कोई परिवार में सहारा नहीं दे रहा है कि गीता आरती के बच्चा को ले जा कर के दवाई करवा दे, क्योंकि इकलौता बेटा था। बेचारी आरती हार करके बाबू अपने एक माँ होने का फर्ज निभाती है, बच्चे को लेकर के हॉस्पिटल चली जाती है। डेंगू बुखार हुआ था, हालत बड़ी नाजुक थी। डॉक्टर साहब से हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ा के रो करके आरती कहती है कि साहब, इसी से कहा जाता कि डॉक्टर सेकंड गार्ड, छोटका भगवान हुआ करते हैं। लेकिन कुछ डॉक्टर तो धरती पर हैवान भी हो गए, शैतान भी हो गए, जो पैसे के चक्कर में कुछ भी कर दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से आरती रोई के कही कि साहब मैं विधवा लाचार हूँ, शहीद की पत्नी हूँ, मेरा बेटा यही सहारा बनेगा बुढ़ाई का, साहब इलाज कर दीजिए साहब। डॉक्टर के दर्द आया ले बाबू, इलाज शुरू कैलन डॉक्टर साहब, बच्चा को आराम हो गया। बड़ी खुशी की बात है, बच्चा को आराम हो गया। डॉक्टर साहब बोले कि आरती 30,000 रुपए की जरूरत है, जो दवा का खर्च है वो तुमको देना पड़ेगा, बाकी खर्चा मैं समझ लूंगा। 30,000 कहाँ पाएगी विधवा लाचार बेचारी, चेक बहिन भजले ना बा। आप लोग जैसन आम इंसान से उधार रुपया लेके 30,000 जब वो जात बा हॉस्पिटल अपने बच्चा के लिए आवे बदे, तबले तई पपियवा आरती का ससुर संपतवा पूरा लोकेशन अपने मुट्ठी में रख ले बा। 1 लाख रुपया में बाबू 4 गो बदमाश तय कैलस अपने बहू और पोता के मारे बदे। चारों बदमाश वही नहरी के पुलिया पे इंतजार करत हो कि आज आरती पैसा लेके जाई, अब बच्चा के अपने लेके हॉस्पिटल से घरे आ जाई। चारों का कैलन,
एक मिलावमा से पहचान गए बदमाश। कल सर यार मुझे लगता है आरती है। अच्छा कैसे पहचान गया? मांग में सिंदूर नहीं, सफेद साड़ी है। दूसर का बोला यार तनी एक बार पूछ ले। कल एक्सक्यूज मी मैडम प्लीज, क्या आप आरती संजय शहीद की पत्नी? आरती रुक गई। आरती समझ गई लगता है मेरे पति के लोग दोस्त हैं, मुझे पहचान रहे हैं। कहली हाँ जी सर जी, मैं शहीद की पत्नी हूँ। आप लोग कौन? यतने में बाबू एक बदमाश वही पिछवा से आयल आरती का मुहवा इसे दबा दलस, अवजिए बंद हो गई। एक मिला इसे हाथ पीछे कई के बरवा पकड़ के भैया हो खींच के अरहर के खेते में ले गई। सो वही पटक के मारे शुरू कैलन आरती के। मारत हुआ आरती चिल्लात बा रोवत बा। एक महिला का, एक पीड़ित महिला का दर्द का होले जरा से आप लोग विचार करिए। बस 2 से 3 मिनट और हमार बिरहा रह गई बा। ऐसे शांति बनौले रही। अब फिर वीर रस से करुण रस में हमार बिरहा आ गई। आरती रोवत बा, चारों बदमाश मारत हुआ। रोवत कैसे बा? शौक सिंगरवा जे कर छिनल गोसाइया, रे छिनल गोसाइया हो पैमा का मरल के तू मार डेंगू भायल बा हमरे आलहर सुगानावा के, आलहर सुगानावा के लाला जरूरत किसहा डॉक्टर के देवे खातिर चेकअप करावे खातिर, चेकअप करावे खातिर लवताली रुपया उधार शेनुराता उजड़ल भैया कोखिया उजारा जानी, कोखिया उजारा जानी अखरा रुपया परिवार। आरती रो रही है भैया मुझे मत मारिए, मार देंगे आप लोग ना। मेरा छोटा सा बच्चा है, आलहर बच्चा है, हॉस्पिटल में भर्ती है। मेरे परिवार के लोग देखने तक नहीं जाएंगे, मत मारिए भैया। लेकिन फिर भी वो पापी नहीं मानते हैं, मारते हैं। बेचारी समझ गई कि जो मेरे पास 30,000 रुपया है, लगता है इसी के कारण लोग मुझे मार रहे हैं। बेचारी बैग का चैन खोलती है, 30,000 निकाल करके उन पपियवन के हाथ में रख दहलस। फिर भी वो मारते हैं। संजोग देखिए, उसी रास्ते से एक फौजी जवान जा रहा था जो छुट्टी पर घर आया था। रोने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। फौजी जवान ठहरा, रुका, सोचा रे किसी अबला की आवाज, किसी को मदद की जरूरत है। झुक करके अरहर के खेतवा में देखल बाबू फौजी जवान के कंधे पर बैग रहल। बैग को निकाल कर फेंक दिया, दौड़ कर गया उस अरहर के खेत में। आरती के पास पहुंचे, पहुंचे में तबले चारों बदमसवा आरती के छोड़ के 4 दिशा में भगलन। तबले जाय के एक कई है कालर पकड़ के फौजी जवान ले के आयल आरती के सामने खड़ा कैलस। कलश साला, एक महिला की तुम मदद नहीं कर सकता तो तुम लोग मार क्यों रहे हो? तो बदमाश नया नया हाथ जोड़ ललस। कल हे सरकार, आप हमान के मत मारी। ई आरती इनकर पति संजय शहीद। और ये जब वो जवान सुना कि संजय शहीद, दिमाग उसका बदल गया कि अरे यार वही संजय क्या जो मेरे साथ ड्यूटी कर रहा था। इस संजय की बीबी ये आरती है। फौजी जवान कुछ बोला नहीं, अपने दिमाग में इस बात को रख लिया। और वो बदमसवन से कहले कि अच्छा मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम लोग इसको मार क्यों रहे हो? तो बदमाश का कहत बटा जान तुआ, कहले कि साहब इनकर पति जब शहीद हो गईलन तो इन आरती के 10 लाख रुपया शहीदी राशि मिलल बा। इनकर ससुर संपत्ति
हमान के 1 लाख रुपया दी है, 9 लाख अपने ली है। हमान के 1 लाख रुपया में सौदा कैले हुए इनके मारे के बाद और इनके बच्चा के मारे के बाद। ये तनी बतिया जब बाबू फौजी जवान सुनलस, सोचे लगल कि ओ यहाँ तो पैसा का मामला है। अगर मैं आरती को यहाँ बचा लेता हूँ, आरती को सुरक्षित घर भेजवा देता हूँ, एक ना एक दिन आरती का ससुर और 10 लाख रुपया के चक्कर में पड़ करके आरती को मार डालेगा। दिमाग लगाया फौजी जवान, बोला देखो तुम चारों और मैं इसी विभाग से हूं, मैं भी जान मारने का काम करता हूं। एक काम करना, संपत्ति से जा करके तुम लोग 1 लाख रुपया ले लेना और इस औरत को तो मैं मारूंगा, मार कर ऐसी जगह फेंकूंगा कि पेपर पत्रिका भी नहीं बोलेगा। ए भैया फौजी जवान देवानंद आरती के ले के चल दल। अब हर चारों बदमाश अपने अपने घरे गए। धीरे धीरे कई दिन बीतल। चारों बदमाशवा रोज टीवी देखत हुआ, न्यूज देखत हुआ, पेपर पढ़त हुआ कि आरतिया के मार के फेंकले होई तो पेपरवा बोलबे करी। कहीं कुछ पता ना चलल। 4-5 दिन के बाद चारों बदमाश गईले वही संपतवा के दुआरे। आ संपत दुआरे ऐसन बैठल हुआ, बाप रे बप्पा देखे में लगे कि कई गाय का हत्या इनके लगली हो। एकदम चिंगुरी के बटूर के बैठल हुआ कि कौनो संदेशा मिलल ना। तब ले चारों बदमाश दुआरे पहुंचल संपत के लमवा से। चारों का तो कक्का इशारा कर तू के अरतिया के मार के मान फेंक डाली। तो बुढ़वा का कहा था चुप चुप चुप। इशारा कैलस के पीछे से घर में आवा ताकि टोला पड़ोसा में क्यों देखा जाना है ना। ए भैया जब चारों बदमसवा अंदर गईलन तो जाय के संपतवा हाथ गोड़ धोई के बढ़िया से फ्रेश होके फ्रेश माइंड से गए घर में। बुढ़िया से कलस से बूढ़ा आरतिया खत्म, मर गई लड़तिया। तो बुढ़िया कहती है हे बुढ़ऊ सच्चू की मजाक करत हुआ, इतना जल्दी कैसे मर गई। बुढ़वा कहला एक काम करा कि पहले 1 लाख रुपया लिया के दा और यूँ देखा तू 4 ठे मामा लोग खड़ा हुआ ना, इहे लोग मरले हुआ। तो बुढ़िया कहती है जय हो भगवान, बढ़िया भल की रानी गईनी दुनिया छोड़ के। जाय के बाबू हो बक्सा खोल के 1 लाख रुपया निकाल के बुढ़िया वो चारों बदमाशन के दहलस। बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू जरा सोचिए, विचार करिए, अगर कहीं ऐसन कांड वो बुढ़िया के बिटिया के साथे भेल हो जय हिंद भैया। हाँ, तो 1 घंटा में 8 दिन बेहोश होत। आज भी वो पपिनिया हॉस्पिटल में रहत। अब लेके चारों बदमाश 1 लाख रुपया लेके 9-2-11 हो गईलन। अब यहाँ का बात छोड़िए आप लोग। बुढ़वा सोचत बा कि 10 लाख रुपया हमरे नाम ट्रांसफर हो गई होई। धीरे धीरे समय बीतल, तनी सा आप लोग दिमकवा लेके चला जहाँ फौजी जवान के गोलियां लगल बा, जहाँ नदिया में फौजी जवान डूबल हुआ वहाँ का होत बा। बिरहा में आल्हा का लाइन बा। तब तक भैया बगल वाली पार्टी के चाय पानी पिया दी, कहा हमार बिरहा खत्म होके जात बा। तैयार करी आई। गौर करे बाबू, एक मल्लाह जाता है मिलिट्री कैंप में, जाकर बोला जय हिंद सर। हाँ जय हिंद जय हिंद, कौन हो तुम? ओ मल्लाह हाथ जोड़ लिया, बोला साहब मैं जात का मल्लाह हूं, मछली मारने का काम करता हूं साहब। जो सिंधु नदी है वहाँ छोटी सी हमारी झोपड़ी है। कुछ दिन पहले की बात है साहब, मैं मछली मार रहा था, एक हिंदुस्तान जवान की लाश बहते हुए आ रही थी। मैंने देखा हिंदुस्तानी फौजी, हिंदुस्तानी वर्दी साहब। मैंने देर नहीं किया, लाश को अपने नाव पर रखा और लेकर के बाहर आ गया। साहब ध्यान से देखा ना तो कंधे में एक गोली लगी थी, हल्की हल्की सांसें चल रही थी। मैंने देरी नहीं किया साहब, ले जाकर के हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। साहब आराम हो गया है।
वो जवान अपने परिवार से मिलना चाहता है। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं ले जा करके मिलवा सकूं, साहब मदद करिए, मैं इसीलिए आया हूं। जब कुछ फौजी जवान जा करके बाबू हॉस्पिटल में देखते हैं, संजय को देख करके अवाक हो जाते हैं। अरे भाई संजय, तू तो शहीद हो गया था, तू जिंदा कैसे मिला? संजय रो करके अपनी बात को बताता है कि मैंने 5 आतंकवादियों को मारा। मुझे इतना याद है 2 आतंकवादी बचे थे, कहां से कैसे दुश्मनों की गोली आई और मेरे कंधे में लग गई। मैं अपने आप को बहुत संभाला, लेकिन मेरी शरीर संभली नहीं, बैलेंस बिगड़ गया, मैं नदी में गिरा और डूब गया। इसके बाद क्या हुआ मेरे लिए भगवान तो ये मल्ला हुआ, इन्हीं से पूछ लीजिए। अब तब ले मीडिया वाले पहुंच गए, टीवी पर दिखावे लगल, जो संजय शहीद हुआ था वो जिंदा मिला। कल सैनिक सम्मान के साथ संजय के परिवार से मिलवाया जाएगा। ए बाबू, टीबिया पूरा हिंदुस्तान देखत रहल। वाह, वह टीबिया संपतवा सरवा देखत रहा। जब उस संपतवा टीवी देखलस तो बुढ़िया के बोलौलस, कल ए बूढ़ा, कल यहाँ आवा। बुढ़िया कल का बुढ़ऊ दिन रात यहाँ कैले रहला, सुते ना देता। कहाँ चश्मा ले के आवा, हई देखा टीबिया पे का आवत हो। बुढ़िया चश्मा लगाई के जब देखत बा बाबू ने, तो देखलस त कहत, कहो बुढ़ऊ, ये अपने संजैया मतिन कौनो लगत बा। बुढ़वा कल नानी चिन्हत ना हऊ, ई अपन बेटवा संजय बा। देख बुढ़िया, केहू का कुछ बिगड़ले ना रहली, घर में खुशियां आवत बा। अब खुशी गिनावत बा बुढ़वा संपतवा। काला पहली खुशी आरतिया मरी गई, दूसरी खुशी 10 लाख हमारे नाए ट्रांसफर हो गए हुई है। शहीद रसिया के बतावत था, कहा था कि 10 लाख शहीद रास वो हमके मिल गई, हमारे नाए ट्रांसफर हो गई। अब तीसरी की खुशी देख बेटवा जिंदा मिलल। चौथ की खुशी सुन बुढ़िया, संजैया का तो ऐसन बियाह अब की करब ना, दहेज ले टोला परोसा देखी रे। अच्छा तय वही ये पपियवा के धनय का कमी बा, लगत है कि मर जाई तो एक लाश ना जाई, और टिकठिया पे खाली रुपये लद के जाई। एक सोच देखा। तब ले बाबू कल हुआ, और जब कल हुआ तो सैनिक सम्मान के साथ जब संजय के लोग लेके संजय के घरे अलन, तब पूरे क्षेत्र का लोग जुट गल हुआ संजय के देखे बदे। काहे लोग कहें कि आज तक जे शहीद भयल जिंदा ना मिलल, एक बार देखल जाई बात सही बा कि गलत। ऐसे भीड़ जुटल बा बाबू, और संजय ऐसे बैठल हुवन, मीडिया वाले जुटल हुआ। मीडिया वाले सवाल पर सवाल करते हो, संजय आप अपने अंदर की फीलिंग बताइए। आप शहीद हो गए थे, आपको गोली लगी, लेकिन पुनः आपको जीवन दान मिला, गांव मिला, परिवार मिला, आप जिंदा मिल गए। आप अपने अंदर की फीलिंग कुछ बताइए। तो हे बाबू संजय फीलिंग का बतावें, खाली यहर वहर ऐसे देखत हो, ताकत हो, माई बा बाबू हम, गांव पूरा बा, नात रिश्तेदार बाट, लेकिन दुल्हनिया ना लौकात बा, ना हमर बेटा लौकात बा। तबले भैया हो बुढ़िया पहचान गई। कहा जला कि माई का निगाह अपने बेटी बेटा बदे बहुत तेज होले। माई के कब हो तुम मत पूछा, लेकिन बेटवा अगर कहीं विपत में बा तो माई के एहसास हो जाला। माई पहचान गई, जाय के लगल संजय के सुहराव वही भिड़िए में कलल ललऊ, जेके अखिया तोहर खोजत बा ओ हीरा, ओकर अखिया तोहके ना खोजलस। तेरे हिये तो बितौलस हो लाल 10 लाख रुपया रहल जवन शहीदी रास, वो पैसा लई के दूसरे मर्दे के साथे फरार हो गई। तबले तो बाबू गजब हो गया। अब संजय के का पता कि हमार माई मंथरा का रोल अदा करत है। ऐसे भीड़ जुटल बा, और वही भीड़िए में से एक ऐसन आवाज आई जोन बाबू पूरे भीड़िए का दृश्य ही बदल गल। अच्छा वो आवाज के कर रहल, कैसन रहल? बिरहा का आखिरी लाइन, आखिरी पॉइंट बा। अब का
सैया सारा कट गईल समैया कलही हमरे मांगी का सनुरवा जियत बया बही। अच्छा वो कौन थी पता है? आरती। अपने पति के देख के बाबू भीड़ में से दौड़ल आईली, अपने पति संजय के पैर पे ऐसे जाए के गिरत हई, तबले तो संजय खींच के मरलस एक तमाचा। कला सरे दुष्टी औरत, मेरे शहीद हो जाने के बाद 10 लाख शहीदी राश मिली हाय हाय हाय। और उस पैसा को लेकर के तू किसी पराये पुरुष के साथ में चली गई। मैं देश का रक्षा कर सकता हूं, तू मेरे परिवार की रक्षा नहीं कर पाई, मेरे परिवार के साथ नहीं तू रह पाई। फिर खिंचलस फौजी जवान संजय एक तमाचा आरती के देहल चाहत बा। बाबू तबले ही पब्लिक में से एक और आवाज आई, संजय तुझे झंडे तिरंगे की कसम, तेरे वर्दी की कसम, अगर आरती को एक तमाचा छुया तो मुझे पहचान रहा है मैं कौन हूं। तबले तो बाबू संजय दौड़ के पहुंचला वही भीड़ में और जाई के गले लगा ललन। अच्छा वो रहल के देवानंद फौजी जो आरती के बचौले रहलन। हाय हाय हाय। कला भाई मेरे जो गला से मिल रहे हैं ना, जो आर्थिक गलत बना आरती को गलत बना रहा है ना, आरती हमारे धर्म की बहन है। आरती किसी पराये पुरुष के साथ में नहीं गई थी, आरती को मैं लेकर गया था और बहन बना करके अपने घर में रखा था। अगर सारी जानकारी तुझे चाहिए तो अपने पिताजी को बुलाइए। वाह। अब भैया संपतवा खोजाए लगल। हाँ तो गायब। अब संपत जान बचाए के भागल हुआ। 4-6 गो लड़का खोजत खोजत पहुंचले कहाँ? रहरी के खेते में जाए के संपत वह रहर पकड़ के हाँ 275 वाली मार के फिट। ये खरीद के देहलऊ रहल। अब ऐसे पकड़ के रहरी का पेड़ झुम्मत हुआ, तबले चारों लड़का चिन्ह गए। कहला ए कक्का चला घरा चेक बटा था लेला। रहरिया में का करत हुआ? चला घरा। चला बुढ़वा तो समझ गल कि भेद खुली। तबले चारों लड़का टांग के ले के अइले वही संजय के सामने खड़ा कदलन। जब संजय बतिया बाबू अपने पिताजी से पूछने लगल, कहना बाबूजी ये देवानंद फौजी मेरा दोस्त है। ये क्या कह रहा है पिताजी? आप मेरे परिवार को मारना चाहते थे, पैसे के चलते आपको आपका खून नहीं दिखाई दिया, आपकी बहू नहीं दिखाई दी, आपका पोता नहीं दिखाई दिया और 10 लाख रुपया आपके नजर में आ गया। पिताजी मैं तो हार गया, आप जीत गए। सारा प्रॉपर्टी, सारी रुपया पैसा जो कुछ भी है आप ले लीजिए, क्योंकि आपको धन से मोहब्बत है, परिवार से नहीं। वादा भी करता हूँ सर्विस का आधा पैसा भी पिताजी आपको भिजवाता रहूँगा। अपने बीवी बच्चे के साथ में अब मैं जा रहा हूँ अपने ड्यूटी पर, कभी वापस इस परिवार में नहीं आऊँगा। 4-6 कदम आगे बढ़ौलन बाबू संजय। आरती तबले मुड़ के देखली हो कि सास ससुर के अपने पश्चाताप पर आंसू गिरत बा, हाथ ऐसे मीच के रोवत हुआ। बारे नारी नारी हो तो आरती जैसन अपने पति से कली पति देव। देखा जब भी कोई बेटी बेटा पैदा करला तो बड़ा अरमान लेके इस सास ससुर हमार हुआ, माई बाप तोहार हुआ, हम केहू और का बिटिया हिला, तू एनहा लोन का बेटा हुआ, हमके कष्ट मिलल हो सके हम कष्टवा झेल रही, यही के चलते तू आ मिल गईला जिंदा, हमार सिंदूर वापस आ गल। मम्मी पापा के छोड़ा मत, नहीं तो इन्हां उनके दिल पर बड़ा ठेस पहुंची, बुढ़ाई बिगड़ जाई, मम्मी पापा के साथ में ले चला। आज इतना कष्ट के बाद भी यह बहू से आप लोगों के सीख लेवे के चाहिए। इस समाज में एक सीख ई बा कि एक बहू अपने सास ससुर के
इतना कष्ट दिहला के बाद फिर भी अपने पति से रिक्वेस्ट कई के काली की साथे ले चली। संजय अपने बीबी की बात मान करके बाबू अपने माता पिता को साथ में लेकर गया। आज भी संजय ड्यूटी पर तैनात है। वाह संपतवा मर गया परसों करते रही भी। हाँ भैया ये निमंत्रण घूम घूम बांटत हुआ इनके काले के उजाया मत खाए नहीं तो फिर वो पैसा का लालची बा। तो बाबू हो हम बताइला बिरहा के सुने वाले भैया बाबू हमार बिरहा गौले का मतलब ई भयल कि आज दुनिया में रुपया पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। दूसरे के बेटी को अपनी बेटी समझिए, दूसरे के बेटा को अपना बेटा समझिए, तब तो संसार चलेगा। और रुपया पैसा के चक्कर में पड़ के आप लोग परिवार अपन बर्बाद कर देबा तो रुपया पैसा मरले के बाद केहू के साथे ना जाला, धन दौलत ही रह जाई। परिवार से मोहब्बत आप लोग जरूर करिए। ये हमार बिरहा दर्शावत बा। बिरहा का आखिरी लाइन कुछ गावे बजावे में गलती भइल होई तो आप लोग क्षमा करने का कष्ट करिएगा। उठा ला मास्टर साहब। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल गुणकारी स्वर्ग गए चंद्रिका कवि मुन्ना जी बने पुजारी।